16 दिसंबर 2025 $1 है 91 रुपए के बराबर। ये था हमारी अर्थव्यवस्था का एक और इंडिकेटर, क्योंकि सब सही है। एयरलाइंस जब मन आए ऑपरेशन बंद कर सकती हैं, क्योंकि सब सही है। एयरलाइंस मार्केट में 65% शेयर पा जाती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब सही है। कंपनी का मार्केट पर कब्जा ना हो जाए, इसकी निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सब सही है। इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी पर डीजीसीए बस 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर खाली हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट बचा रह जाता है और फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब सही है। लेकिन चुप्पी ओढ़ने वालों में से हम तो नहीं हैं, इसलिए हम आज इंडिगो की परत खोलेंगे। बताएंगे कि एविएशन सेक्टर में इस कंपनी ने कैसे कब्जा कर लिया और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, हाथ पर दही जमा कर। फिर क्राइसिस के समय एक्शन शुरू हुआ, ये दिखाने के लिए एक्शन तो होता रहता है। हर 10 में से 6 फ्लाइट इंडिगो उड़ा रहा है। एयरलाइन टू बिग टू फेल बन गई, लेकिन कंपनी सब कुछ नहीं, राष्ट्र सब कुछ है। और भारत एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब जितना बिजनेस के लिए आगे बढ़ना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कस्टमर, आम आदमी को उनके शोषण से बचाना। इसमें रोल आता है उन सरकारी एजेंसियों का जिन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि वो किसी एक कंपनी को इस तरह के मार्केट पर डोमिनेट ना करने दे कि उनको छींक भी आई और लोगों की जिंदगी उलझ गई। आज कहानी मोनोपोली की है। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by SBI Life Insurance. सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखिए। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी पर इल्जाम लगा कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर को देकर नेटस्केप जैसी कंपनियों को खत्म करने की कोशिश करी। अमेरिका के पावर सेक्टर पर कब्जा करके बैठी एनरॉन ने कैलिफोर्निया की बिजली काट दी थी और अमेरिका की सरकार मुंह ताकती रह गई। Amazon, मेटा और गूगल जैसी कंपनियों पर भी यही इल्जाम लगे, मार्केट से अपने विरोधियों को खत्म करने की कोशिश करना और अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जाना। इन कंपनियों पर भी ये इल्जाम लगे कि इन्होंने कस्टमर को लुभाने के लिए ऐसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जिससे बाकी कंपनियों का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारत में देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल के मार्केट को देखकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। सच क्या, किसी को नहीं पता। अब एक और सेक्टर और एक और कंपनी फोकस में है, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो एयरलाइंस। इन्होंने क्या किया, पहले रिकैप। बात शुरू होती है जनवरी 2024 में। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नया रूल पास किया, FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसको लाने का मकसद था पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट मिले, वीकली रेस्ट बढ़ाया गया, नाइट लैंडिंग घटाई गई और भी कई बदलाव हुए। अब हुआ ये कि ये रूल्स बाकी सभी एयरलाइंस ने तो अडॉप्ट कर लिए, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकासा एयर, सब ने। लेकिन इंडिगो ने क्या किया वो आपने देखा ही। ज़्यादा आपको जानना है तो खर्चा पानी का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर इंडिगो इतना बड़ा कैसे हुआ कि उसने अपना स्विच ऑफ किया और एयरपोर्ट्स थम गए। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो आपको कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे इंडिगो ने एविएशन में 65% मार्केट शेयर कैसे हासिल किया। फिनशॉट्स के हिसाब से इसके 3 कारण थे। फर्स्ट इज सेल एंड लीज बैक मॉडल। इसे ऐसे समझिए कि एक एयरक्राफ्ट को बनाने में 100 करोड़ लगे। इंडिगो ने बल्क में 100 प्लेन ऑर्डर किए, तो प्लेन बनाने वाली कंपनी एयरबस ने डिस्काउंट दिया। नया रेट 90 करोड़ प्रति प्लेन। प्लेन खरीद कर लाए तो इंडिगो ने उसे 100 करोड़ में बेच दिया, यानी मार्केट प्राइस पर बेच दिया। और फिर उसी प्लेन को चलाने के लिए उसे किराए पर ले लिया, यानी एक प्लेन पर 10 करोड़ का मुनाफा भी कमाना, फिर उसे ही लीज पर चलाना। आखिरी फायदा किसको? इंडिगो को। बाकी एयरलाइंस ऐसा क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि या तो उन्हें इतने प्लेन्स नहीं लिए कि बल्क डिस्काउंट मिल जाए, या फिर एक साथ इतने सारे प्लेन खरीदने की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर आपको ध्यान हो तो 2008 में फ्यूल के दाम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज दोनों लॉस में थे। इंडिगो के पास कैश था, वो सर्वाइव कर ले गया। दूसरा है सिंपल फ्लीट। इंडिगो चीफली एयरबस A320 प्लेन्स यूज़ करता है, बस एक ही प्लेन की फैमिली। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी पायलट कोई भी फ्लाइट उड़ा सकता है, सारे प्लेन में लगने वाले स्पेयर पार्ट सेम होते हैं और कुछ ही इंजीनियर हर प्लेन का मेंटेनेंस कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बचती है कॉस्ट। अगर कंपेयर करें तो जेट एयरवेज और स्पाइस जेट दोनों एयरबस और बोइंग चलाते हैं। अलग अलग एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग अलग, मेंटेनेंस अलग, इन्वेंट्री अलग और खर्चा एक्स्ट्रा। इसका अगला कारण है एसेट स्वेटिंग। ये था इंडिगो का सबसे होशियार और पावरफुल मूव। इंडिगो ने क्विक टर्न अराउंड को सुपर पावर बना लिया। मतलब प्लेन लैंडिंग के बाद जब पैसेंजर्स बाहर निकल जाते हैं और अगली फ्लाइट के पैसेंजर आते हैं, उसके बीच का समय। ज़्यादातर एयरलाइंस में ये 45 मिनट होता है, पैसेंजर्स उतारो, क्लीन करो, फ्यूल भरो, लोड करना, ये सब। और इंडिगो का बस 20-25 मिनट।
इसका मतलब एक प्लेन ज़्यादा फ्लाइट्स कर सकता है एक दिन में, और ज़्यादा फ्लाइट्स मतलब ज़्यादा रेवेन्यू और सेम कॉस्ट। और तीनों पॉलिसीज का रिजल्ट क्या हुआ? सस्ती फ्लाइट, ज़्यादा पैसेंजर और कंपनी के लिए ज़्यादा रेवेन्यू। अब सुनकर ये लग सकता है कि क्या ऐसा करना ठीक है? जानकार कहते हैं कि ठीक क्या है और लीगल क्या है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और नेचुरली इंडिगो अपनी इस होशियार स्ट्रैटेजी से मार्केट लीडर बन गया। उधर ही बाकी एयरलाइंस की बातें करें तो जेट एयरवेज 2019 में बैंकरप्ट, किंगफिशर 2012 में फेल, स्पाइस जेट भी मुश्किल में है। ये उस लेवल पर सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि सिस्टम में स्ट्रक्चर था ही नहीं सर्वाइवल के लिए। इंडिगो इज अ रेयर केस। अब एक शब्द है मोनोपोली। मोनोपोली यानी एक ही आदमी की दुकान। जैसे अगर पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर है तो दुकानदार जो भी प्राइस लगा ले तुम्हें वही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से लेना है। कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दुकानदार जो चाहे करे। यहीं पर होता है एक और कॉन्सेप्ट, डुओपोली, जहां एक नहीं दो दुकानदार हो, पर अगर दोनों में से एक बहुत बड़ा हो और एक छोटा, तो कह सकते हैं हल्का फुल्का मोनोपोली वाला ही केस है। यही बात इंडिगो के लिए आई। इंडिया के एविएशन सेक्टर में 65% मार्केट शेयर इंडिगो के पास है, उसके बाद 27% एयर इंडिया के पास, उसके अलावा बाकी कंपनियों के पास। अब एक और डेटा देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में एयरवेज में 1200 फ्लाइट के रूट्स है, उसमें से इंडिगो 950 रूट्स पर चलती है। अब उन 950 में से 600 रूट्स पर सिर्फ इंडिगो चलती है, सिर्फ इंडिगो, मतलब और कोई एयरलाइन नहीं। उसके अलावा 200 ऐसे रूट्स हैं जहां पर इंडिगो और एयर इंडिया चलती हैं, और 150 ऐसे रूट्स हैं जहां पर 2 से ज़्यादा एयरलाइंस चलती हैं। 600 रूट्स यानी 63%, इन पर सिर्फ एक फ्लाइट की उड़ान चलती है। ये एक गंभीर बात है। इसी मार्केट डोमिनेंस को मोनोपोली कहा जा रहा है। अब मोनोपोली को नापा कैसे जाता है? एक फॉर्मूला होता है HHI, यानी हर्फेंडाल-हर्शमैन इंडेक्स। हर एयरलाइन का मार्केट शेयर स्क्वायर करो और ऐड कर दो। अगर किसी सेक्टर का इंडेक्स 1500 से कम होता है, उसका मतलब है कि वहाँ कंपटीशन हेल्दी है। अगर इंडेक्स का नंबर 2500 से ज़्यादा होता है तो मतलब कुछ कंपनियों के पास मार्केट इकट्ठा है। अगर हम भारत के एविएशन सेक्टर का HHI निकालें, इंडिगो के पास 65% शेयर है, उसका स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 4225। फिर एयर इंडिया का भी ऐसे करेंगे, रेस्ट का करेंगे, तो जो टोटल आता है वो आता है लगभग 5000। मतलब ये भारत का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है। अब आपने देखा कि कंपटीशन कैसे कम है, लेकिन कंपटीशन कम होने से ज़्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार 2002 में एक कानून लाई थी, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसके तहत कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी। क्यों? क्योंकि देश में कुछ कंपनियां अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। अगर ज़रा भी रेगुलेशन नहीं होगा तो बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को मार देंगी, कस्टमर्स को लूट लेंगी। CCI का मैंडेट क्लियर है, चेक करना कि कोई कंपनी मोनोपोली तो नहीं बना रही। देखना कि अगर मोनोपोली है तो क्या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्राइस, अनफेयर रूल्स, फेयर कंपटीशन को दबाना, ये सब। रूल तोड़ने पर कंपनी पर केस करना और फाइन लगाना। जानकारों ने कहा कि अब इंडिगो के केस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। CCI के एक सीनियर अधिकारी ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि मार्केट में डोमिनेट करना गलत नहीं है, पर उसका गलत फायदा उठाना गलत है। और अब CCI खुद ही, मतलब सुओ मोटो, इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि इंडिगो ने कुछ रूल्स तोड़े हैं या नहीं। जानकारों का कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर FDTL रूल्स नहीं माने, क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देश के नागरिक काफ़ी हद तक उन पर डिपेंडेंट हैं। अब तो ये समय ही बताएगा कि CCI क्या फैसला लेता है। अगर CCI को लगा कि इंडिगो ने गलत किया तो इस पर एक फॉर्मल प्रोब भी शुरू होगी। इस पूरी प्रैक्टिस या मैल प्रैक्टिस को हमने एक्सपर्ट की मदद से समझा, आप भी सुनिए। कोई भी मार्केट में कम से कम 3 प्लेयर होने चाहिए, स्पेशली इन वेरी कैपिटल इंटेंसिव, नेटवर्क इंटेंसिव जो है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस हुआ या इलेक्ट्रिसिटी हुआ या सिविल एविएशन हुआ, उसमें दे मस्ट बी एटलीस्ट 3, बिकॉज अदरवाइज डुओपोली बन जाती है। 2 problems, they can set prices too high to the detriment of the consumer, and also they can collude. That's another thing that happens. In fact, हमारी बहुत ही अच्छी उदाहरण है इसी की from the government's own policy. जब when Vodafone was going to, kind of collapse, the government stepped in and bailed out Vodafone क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ Airtel और Jio रहें, and it cost the government a lot, but I think they felt जो competition benefits होंगी. Now it's true कि इसमें एक asymmetry है। अगर 3-4 ऐसे ऑलरेडी हैं तो
the government can step in. But अगर दो ही हैं, तो how do you encourage a third from entering? That is the challenge for the Competition Commission. और उसमें ये है कि the people, the firms who want to enter should have the confidence कि कंपटीशन कमीशन जो है जब वो एंटर करेंगे तब द रूल्स विल बी सच दैट इट विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. जैसे जैसे क्या कहते हैं, प्राइसेस गिरा देते हैं टू प्रिवेंट एंट्री, and then when the competition goes away they raise prices again. That's called predatory pricing. उसको prevent करने के लिए competition commission has a very important role. So the key thing is that everyone should know that the competition commission will be effective in keeping the sector competitive. पर इस मोनोपोली जैसी सिचुएशन का सोल्यूशन निकल सकता है क्या? DGCA, CCI, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सबके हिसाब से किसी ना किसी की तो गलती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है और इसका इलाज क्या है? एक एयरलाइन को पनिश करना या सिस्टम को रिफॉर्म करना, ज़्यादा एयरलाइंस होना, हेल्दी मार्केट बनाना? पर ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है. पॉलिटिक्स है, लॉबीज़ हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट भी है. फिलहाल आपका फ़्लाइट कैंसिल हो, प्राइस 200% बढ़ जाए, तो जानिए कि ये सिर्फ इंडिगो की गलती नहीं है, एक सिस्टम फेलियर भी होता है. अब आते हैं दिन की कुछ और खबरों पर. पहली ये कि जो 41 महीने में नहीं हुआ वो अब हो गया है. भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 19.4% बढ़ गया है. नवंबर में $38.13 बिलियन रहा, यानी करीब करीब 3,46,000 करोड़ रुपए. जैसा कि बताया, ये बीते 41 महीने की सबसे तगड़ी ग्रोथ है. डेटा कॉमर्स डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है. इस ग्रोथ का बड़ा कारण निकल कर आ रहा है अमेरिका और चीन तक शिपमेंट में तेजी. यूएस शिपमेंट में 22.6% की और चाइनीज शिपमेंट में 90% की तेजी आई है. ये तेजी इस नाते भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले अफलातूनी फरमान के बीच हो रहा है. भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी और कृषि उत्पाद प्रमुख हैं, जो अमेरिका, यूए, यूके जैसे देशों को भेजे जाते हैं. जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन, दिसंबर लौटा और लौट आया है इंदौर का त्योहार लिट चौक. अपने 5वें सीजन के साथ 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, कवि, कलाकार और बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगे. ललन टॉप है लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहाँ होगी और होंगे हमारे सरपंच. तो आप भी पहुंचे इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर को. आज का खर्चा पानी यहीं तक. अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप. शुक्रिया.